हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 5 को करने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले की कोई भी वीडियो देखनी हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ ही साथ आप चैनल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। इसमें है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। तो आपको यहाँ पे एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 5 हो और सेवंथ टर्म जो है वो 9 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा। आ, आपको ये चीज पता है, ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और साथ में डी। ठीक है, तो थर्ड टर्म की बात हो रही है, यानी ए थ्री की बात हो रही है ना। ये हो जाएगी ए थ्री। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन की जगह पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, और साथ में डी। अब इसको मैं लिखूंगा ए थ्री को ए प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और साथ में डी। ओके, तो ये आ गई आपके पास। इसको मैं नाम देता हूँ पहली इक्वेशन। ओके, अब इसी तरह आपको सेवंथ टर्म दे रखी है, तो सेवंथ टर्म को मैं ऐसे लिखूंगा ए सेवन। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन होता है, तो यहाँ पे एन की जगह पे 7 है, तो ये हो जाएगा 7 - 1 और साथ में डी। तो ए सेवन को मैं ऐसे लिखूंगा ए प्लस 7 में से 1 माइनस करोगे 6 और आ गया डी। ठीक है, ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। अब इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में, क्योंकि उससे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ए प्लस 2d इक्वल टू ए थ्री। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसको मैं ऐसे करता हूँ ए प्लस 2d, यहाँ पे इसको कट कर दो। यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, थर्ड टर्म कितनी है 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नाम दे दो 1, और ए सेवन आपको दे रखा है 9, तो यहाँ पे इसको दे दो 9। ठीक है, ए प्लस 6d और इस यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं लिखी थी, लेकिन आप वैल्यूज लिख दो। ओके, तो अब देखो मैं इसको लिखता हूँ पहली इक्वेशन को, ए प्लस 2d इक्वल टू 5, और इसको लिखता हूँ दूसरी वाली को, ए प्लस 6d इक्वल है 9 के। ओके, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ए है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए से ए हट जाएगा और मैं यहाँ से डी की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ कि ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये है दूसरी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 2 को हम पहली में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, मैं 2 को 1 से माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। ये जो प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, तो ए माइनस से कैंसिल हो गया। अब देखो 2 और 2d माइनस 6d, तो देखो 2 माइनस 6 क्या होगा, 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, लेकिन 6 में से 2 माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 4 आपके पास, और साइन माइनस का है क्योंकि 6 बड़ा है उसके साथ माइनस है। ठीक है, आपको ये नया वाला साइन ध्यान देना है, और साथ में डी हो जाएगा। अब देखो 5 - 9, तो 9 में से 5 माइनस करोगे आपके पास 4 आ जाए। ठीक है, तो ये 4 आ गया, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 9 है, इसके साथ माइनस है। ओके, अब आप देखो माइनस दोनों में आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू निकालोगे तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे, डी की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 आ गया। अब आपके पास डी की वैल्यू आ गई है। अब आप चाहो तो इस डी की वैल्यू को इस पहली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी
वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास ये है, तो इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे a प्लस 2d हमने निकाला 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 5। तो a निकालोगे तो ये 2 इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू 5 में से 2 माइनस करोगे 3। तो आपके पास a आ गया 3। a होती क्या है? AP की पहली टर्म। ठीक है, तो पहली टर्म निकल के आ गई, कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। अब हम आगे की टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब हम लिखते हैं यहाँ पर अपनी AP को। तो AP कैसे होगी? देखो, पहली टर्म आ गई 3। ठीक है, इससे आगे वाली टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसी टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है। तो ये 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का निकालने के लिए इस 4 में ऐड करना पड़ेगा 1 को। तो 4 है, 4 प्लस 1 करेंगे 5 आ जाएगा। इसी तरह 5 में 1 करेंगे 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा। तो आपको एपी निकालनी थी। इस क्वेश्चन में हमने एपी को निकाल लिया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6th एग्जाम्पल को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।